हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी। और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो दोबारा से जय भारत। और बात करते हैं 5th और 6th के लिए। ओरेकल मैसेज क्या है? गॉड एंड गॉडेस कार्ड से ले रही हूँ क्योंकि पीहू ने बोला यहाँ से जो है वो आप ओरेकल मैसेज लो एंड विजडम ऑफ ओरेकल से सुशांत का मैसेज लेना है। तो आई वाज लाइक ओके फाइन। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ गॉड एंड गॉडेस कार्ड से 5th और 6th ऑफ मे के लिए क्या मैसेज है हम सब लोगों के लिए गॉड एंड गॉडेसेस का। सो लेट्स सी, क्योंकि ये तो मैं आंख बंद करके ही मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि शफल मैं करके निकाल नहीं सकती हूँ। तो मैंने आंखें बंद ही रखी हैं अपनी क्योंकि पीछे से भी कार्ड्स दिखाई देते हैं ना ये। सो 5th और 6th ऑफ मे, 5th एंड 6th। ओके, सो यहाँ पे दो कार्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं एंड आई एम गाइडेड टू पुल आउट वन मोर जस्ट फॉर दैट कंबाइन एनर्जी। और हियर ओके, सो लेट्स सी क्या आया है 5th और 6th ऑफ मे। 5th ऑफ मे के लिए शेषनाग की एनर्जी आई है। शेषनाग जो है किंग ऑफ सर्पेंट्स बोला जाता है और शेषनाग के सर पे धरती टिकी हुई है ऐसा भी बोला जाता है। और शेषनाग की जो एनर्जी है वो बोलती है, आई बाउ डाउन टू शेषनागा द लीडर ऑफ द हुडेड सर्पेंट्स हु टेक एन इन्फिनिटी ऑफ फॉर्म्स एंड हु होल्ड्स दिस अर्थ लाइक अ मस्टर्ड सीड ऑन जस्ट वन ऑफ his thousands heads. Patience and fortitude, ability to serve with humility, physical and mental strength, ability to adjust to various circumstances. Now, जहाँ पे शेषनाग की बात होती है या नाग की बात होती है वहाँ पे डेफिनेटली रिन्यूअल की बात होती है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो लीडरशिप स्किल्स की वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे एक्चुअल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो जस्ट लाइक मस्टर्ड सीड्स, बहुत सारे हेड्स हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पेशेंस हैं वो एक तरह से सर्व करने वाले हैं। फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ आपको डेफिनेटली रखनी है, लेकिन एक रिन्यूअल की एनर्जी है, एक पेशेंस को सर्व करने की एनर्जी है और एक तरह से एनर्जी है जहाँ पे पेशेंस जो है आपके फाइनली पे ऑफ करने वाले हैं। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है 5th की। और 5th क्योंकि मल्टीपल हेड्स हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल आइडिया, मल्टीपल चेंजेस, मल्टीपल एक्शंस, बहुत कुछ जो है वो इमीडिएटली एक के बाद एक जो है वो आपके सामने आ सकता है और ये इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है। तो अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखें। दूसरी एनर्जी जो है यहाँ पे 6th के लिए जो है वो भद्रकाली है और वो गॉडेस ऑफ डार्कनेस है। तो भद्रकाली की जो एनर्जी है वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। वो बोलता है, विक्टोरियस वन, स्पीशियस वन, काली भद्रकाली, वेयर ऑफ द स्कल गार्लैंड, ओ मदर, ऑल फॉरगिविंग प्रोटेक्टर एंड नर्स, सेक्रेट सिलेबल ऑफ द सेक्रीफाइस, I bow down to you. Worldly power, earthly enjoyment, fearlessness in battle, excess of feminine powers and virtues. और ये जो एनर्जी है यहाँ से मुझे डेफिनेटली वर्ल्ड में जो चेंजेस आने वाले हैं और जो हमें भी इम्पैक्ट करने वाले हैं, एवरी पर्सन विल बी इम्पैक्टेड बाय दैट, वो मुझे 5th और 6th की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और डेफिनेटली बैटल की एनर्जी भी और स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक्सेस ऑफ फेमिनिन पावर्स एंड वर्च्यूज की एनर्जी जो है मुझे एक तरह से यहाँ पॉजिटिव लग रही है, बिकॉज अवेकनिंग की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। तो 6th 5th के जो भी बहुत मल्टीपल चीज़ें जो 5th को होंगी वो 6th को डेफिनेटली किस तरह की अवेकनिंग जो है सबके लिए लेके आएंगी। और लास्ट जो कार्ड है कंबाइन एनर्जी ऑफ द 2, सीता माता की एनर्जी आई है। सीता माता की एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल एनर्जी है, सेक्रीफाइस की, सेल्फ रिफ्लेक्शन की, और अपने आप को समझने की और अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको प्रूव करने की या उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की। और यहाँ पे वो बोलता है दैट आई ऑफर माई रेवरेंस टू रामास बिलव्ड सीता, द सोर्स ऑफ द वर्ल्ड क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, द रिमूवर ऑफ ऑल मिजरीज एंड ब्रिंगर ऑफ ऑल स्पीशियसनेस, फिडिलिटी इन लव, डिवोशन इन ऑफ ट्रूथ, पेनिस इन टॉलरेंस एंड पावर टू इम्प्रूव अपॉन वन सेल्फ। सो मुझे यहाँ पे एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है अबाउट ट्रूथ की, अबाउट डिवोशन। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस एनर्जी में अगेन हमें दिखे तो क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन जो है तीनों ही चीज़ें जो है दिखाई दे रही हैं और मिजरीज का रिमूव होना दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5th और 6th की एनर्जी टुगेदर जो एनर्जी है वो डेफिनेटली कुछ ऐसे पावरफुल चेंजेस लाने वाली है जो डार्कनेस को ख़त्म करने की तरफ जाने वाले हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि कुछ बहुत अच्छा हो 5th और 6th को। और यहाँ पे हम बात करते हैं सुशांत के मैसेज की। 5th और 6th ऑफ मे सुशांत का क्या मैसेज है हमारे लिए? What do you want to tell about 5th and 6th of May? What is your message for us?
ओके, सो बहुत स्मूथली मैसेज जो है वो बाहर आ गया है। और लेट्स सी कि क्या मैसेज है। तो मैसेज इज टाइम फॉर अ नैप, और ये कार्ड एक्चुअली रिवर्स आया था, तो मैं आपको इस कार्ड को पढ़ के सुनाऊंगी क्योंकि यहाँ पे रिवर्स मीनिंग्स हैं। मैं ऐसे रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ, बट यहाँ पे रिवर्स मीनिंग्स है। और नंबर 24 है, तो 6 की एनर्जी फिर से है, विच मीन्स दैट 6 की एनर्जी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं एक और कार्ड जो है वो निकालूंगी, जाके देखो, नानी बुला रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे 20 यहाँ पे, सो दिस एनर्जी मैं हिंदी में पढ़ूंगी, इंग्लिश में आप खुद पढ़ सकते हो। 24 मैं सही कार्ड पढ़ रही हूँ, नहीं 26 है ये ना, 24 ये रहा 24। ओके, सो लो दूसरा कार्ड पीहू ने और ऑलरेडी वो करके रख दिया। ओके ठीक है, बस छोड़ दो अब। थैंक यू पीहू, अब आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है। ये जो है ये 30 नंबर का कार्ड आया है, विच इज टिकटॉक। सो पहले यहाँ पे वो बोलता है कि आप ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन ह्यूमन डूइंग नहीं हो। आपके लिए पॉसिबल है कि आप वर्कहॉलिज्म से सफ़र कर रहे हो, और या आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, और ये भी हो सकता है दैट आप अपनी जॉब के बारे में सोच रहे हो, आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, और आप बस स्ट्रेट देख ही नहीं पा रहे, आप भागते जा रहे हैं, और आप जितना दूर जा सकते हैं आप चले गए हैं, आपने कर लिया है, आपने अपने बहुत हार्ड वर्क किया है लोगों को नरिश करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को नर्च करने के लिए, और अब आप एक एम्प्टी वेल की तरह जो है वो महसूस कर रहे हैं, और जहाँ पे दूसरों के लिए कोई रिजर्व जो है वो अपने लिए नहीं बचा है। सो अपनी ईगो को इतना स्ट्रांग मत रखिए कि वो आपको फुल स्पीड पे जाते रहने दे, जब तक आपकी स्पिरिट जो है वो रेस्ट चाहती, जबकि आपकी स्पिरिट जो है वो रेस्ट चाहती है। एग्जॉशन जो है वो बोल रही है कि ब्रेक लीजिए, स्टॉप कीजिए जो भी आप कर रहे हैं। और ये अपेरेंस जो है ये बताता है इलनेस या ओवरवेल्म्ड, किसी तरह की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा चलते रहने की, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इशू हो सकता है। लेकिन अगर आप रेस्ट लेंगे, अगर आप अपने आप को एक ब्रेक देंगे, तो आप अपने आप को एक नए पर्सन की तरह जो है वो फील करेंगे। और ये कार्ड जो है रेस्ट, रिजुविनेशन और रिन्यूअल का कार्ड होता है, टेम्परेरी नॉन एक्शन एंड अलाउइंग ड्रीम्स टू अराइज। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना है, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट को टाइम देना है। और 20 जैसे हमने बोला कि जो 5th की एनर्जी है वो रिन्यूअल की एनर्जी है, जहाँ पे इमोशनल सेल्फ और रेस्ट जो है दोनों ज़रूरी रहने वाला है। और जो 6th की एनर्जी है वो एक्शन की एनर्जी है। तो 5th की एनर्जी के लिए टाइम टू स्लीप का कार्ड आया है, और जो 6th की एनर्जी है उसके लिए टिकटॉक का कार्ड आया है। और टिकटॉक का कार्ड जो है वो ये रहा टिकटॉक। और टिकटॉक बोलता है टाइमलेसनेस, डिवाइन टाइमिंग, इमेजरेबल टाइम। और ये बोलता है कि समय हमने बनाया है, समय मिरेकल्स जो हैं वो अभी हैं, और जब सही टाइम आता है तब वो अपने आप को शो करती हैं। तो टाइम फॉर मिरेकल्स जो है वो आ चुका है। और ये कहीं ना कहीं कार्ड इंडिकेशन देता है कि आप डिवाइन पे भरोसा रखिए, आप रिलैक्स कर सकते हैं, और जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, जिस भी मिरेकल के लिए वेट कर रहे हैं, द टाइम हैज़ कम फॉर दैट। और टाइम यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 10:07 हुए हैं। हाउ ब्यूटीफुल, 10:07 हुए हैं। The energy is also like that, 5, 6, 7, so 10 और 7 की एनर्जी है, और टोटल 8 बनता है। और यहाँ पे 30 नंबर कार्ड है, 8 + 3 11 बनता है। सो दैट एनर्जी स्टिल मूविंग वेरी अमेजिंगली वेल। और जो मेरा कैमरा है वो बोल रहा है बस, पीयू बोल रही है बस, तो मैं बस करूँगी अब। और आपको आई एम गिविंग अस दिस मैसेज दैट समथिंग मैजिकल इज़ डेफिनेटली अराइविंग फॉर अस, क्योंकि थर्ड से जो आज की एनर्जी से जो कार्ड शुरू हुए हैं, दे आर ऑल इंडिकेटिंग सम स्ट्रॉन्ग मैजिक। सो सम स्ट्रॉन्ग मैजिक डेफिनेटली इज अराइजिंग फॉर अस। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ, और थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।